नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां एक बार फिर से आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। 2018 में एक फिल्म आई थी पैडमैन, जिसमें कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाने की मशीन का आविष्कार किया गया था। पैडमैन के जरिए उन लोगों को ट्रिब्यूट दी गई जो अपना सपना पूरा करने की हिम्मत रखते हैं, जिसके जरिए लाखों की जिंदगी का बदलाव आता है। आइए मैं आपको बेगूसराय के एक ऐसे ही पैडमैन से मिलाने जा रही हूँ जिनका सपना भी कुछ ऐसा ही था। लिव फ्री मो सैनिटरी पैड के निर्माता नीतीश राज से मिलाने जा रही हूँ। जानते हैं कि उन्होंने ये व्यवसाय क्यों चुना। आइए हम मिलते हैं नीतीश राज जी से। नमस्कार नीतीश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पैडमैन ऑफ बेगूसराय। नीतीश जी, आप अपने बारे में कुछ हमें पहले बताएं। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी। और डॉक्टर रोशन कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बातों को यहाँ पे रख पाऊँ, लोग मेरे बारे में कुछ जान पाएँ, मेरी आगे की क्या सोच है, मेरी क्या भावनाएं हैं, मैं उसको व्यक्त कर पाऊँ। इसके लिए डॉक्टर रोशन कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम तो आप जान ही रही हैं, नीतीश है। मैं बेगूसराय का ही हूँ। यहीं पर से 13 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, बंदवाड़। मेरे पिताजी श्री उपेंद्र सिंह एक साधारण किसान हैं और बहुत ही मेहनत से उन्होंने मुझे पढ़ाया और मैंने बीटेक किया जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में। 2014 से 18 का मेरा बैच था। 18 में पास आउट हुआ और मेरी एक कंपनी में नौकरी भी लग गई थी। लोकोनैब नाम की कंपनी है, जो टेलीमेटिक्स की कंपनी है। लेकिन लगभग 5 महीने के बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया और अंदर से था कि कुछ करना है। पहले से ही लाइनअप था क्या करना है। मैं सोच रहा था, एक पायलट प्रोजेक्ट होता है जो आपके अंतर मन में चलता रहता है, तो चल रहा था। जैसा कि आपने बताया कि आप बीटेक इंजीनियर हैं, नौकरी नहीं किए, मगर बहुत और सारे भी व्यवसाय थे जो आप कर सकते थे। सैनिटरी पैड का बिजनेस का ख्याल आपको कहाँ से आया? 2016 की बात है। मेरा एक दोस्त था, उसकी मम्मी जो है एक्सपायर हो गई। वो जयपुर में ही रहता था। वो हालांकि पंजाब का था, लेकिन वो रहता जयपुर में ही था, हम लोग के साथ ही पढ़ता था। उसकी मम्मी एक्सपायर कर गई थी। तो कारण पूछने पता चला कि कुछ यूट्रस प्रॉब्लम की वजह से वो एक्सपायर कर गई। तो कुछ खोज खबर करने के बाद समझ में आया कि एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भारत में सैनिटरी पैड नहीं यूज़ करने की वजह से बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि यूट्रस प्रॉब्लम से, यीस्ट डिजीज से जो है सो जूझती हैं और मर जाती हैं, मृत्यु भी हो जाती है। अभी आप जैसा देख रही हैं, आज जो 5-6 महीनों से देश का माहौल है, दुनिया का माहौल, कोविड को लेकर सभी परेशान हैं, उतने ही जागरूक हैं। सरकार जागरूकता फैला रही है, लोग भी जागरूक हुए हैं। मगर सैनिटरी पैड को लेकर सरकार तो जागरूकता फैला रही है, लेकिन लोग अभी तक जागरूक हुए नहीं हैं। ये बहुत दिक्कत की बात है। आज कोविड की वजह से मुश्किल से देश में 50 से 55 हज़ार लोग मरे हैं। ये बहुत ही दुखद है। लेकिन आपको शायद से ये पता होगा, आप भी डॉक्टर हैं पेशे से, आपको ज़रूर पता होगा कि सालाना जो मृत्यु दर है, 1,80,000 महिलाएं ऐसी हैं जो सैनिटरी पैड नहीं यूज़ करने की वजह से हर साल मरती हैं, और सिर्फ भारत में मरती हैं। ये बात तो आप सही बोल रहे हैं। तो उस पर काम करना था और ये ऐसा पेशा था कि इसमें उतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। जैसे अत्यधिक पेशे ऐसे हैं, व्यवसाय, बिजनेस, जिसमें बहुत भीड़ है, बहुत सारे कंपटीटर हैं। इसमें कंपटीटर हैं मगर बहुत जाइंट कंपनी है। एक बार मैं आदित्य बिरला जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उस इंटरव्यू में वो वॉलमार्ट के बारे में जिक्र कर रहे थे और जिक्र यूँ था उनका कि दुनिया में कुछ ही ऐसी चीज़ हैं जो 90% से ज़्यादा जनता तक पहुँची है। उसमें एक नमक है, दूसरा साबुन है, चाहे वो किसी प्रकार का हो, कपड़े साफ़ करने वाला हो या किसी टाइप का साबुन हो। तीसरा है तेल, कोई ना कोई तरह का तेल आदमी यूज करता है। तो यही कुछ एक 3-4 सामान का नाम उन्होंने बताया जो कि 90% से ज़्यादा लोग यूज कर पा रहे हैं पूरी दुनिया में। लेकिन आप अगर सोचें तो उस 90% में कुल मिलाकर कंपनियां कितनी हैं, रोज़गार कितने लोगों को मिल रहा है, तो आप देख पाएंगी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है, बहुत सारी छोटे छोटे एंटरप्राइजेज हैं, बहुत और भी छोटी है
जिनके बारे में किन्हीं को पता नहीं है, लेकिन वो व्यवसाय कर रही हैं। तो सैनिटरी नैपकिन पैड के बारे में जब मैंने पता किया तो 2017 तक तो भारत में 30% से ज़्यादा लोग यूज़ भी नहीं करते थे। बहुत है 30%, मैं ज़्यादा ही कह रहा हूँ, लगभग वही 23 से 28%। मेट्रो बड़ी सिटी में बस टीयर 1 टीयर 2 सिटी के जो लोग थे वो यूज़ कर पा रहे थे। जी। मुझे नहीं लगता मैंने कभी अपने घर में एक पैकेट देखा होगा। फाइनेंशियल भी स्ट्रांग हो और अवेयरनेस की भी कमी थी। अवेयरनेस सबसे ज़्यादा है, फाइनेंशियल भी है, हाँ issue फाइनेंशियल तो इशू है, लेकिन एक मोनोपोली है लोगों की कि अभी आप रूरल एरिया में जाएंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 की रिपोर्ट का मैं कह रहा हूँ आपको, आप देखेंगी कि बिहार में आपको बहुत हैरत होगा, अभी भी 80% महिलाएं हैं रूरल में जो यूज़ नहीं करती हैं सैनिटरी पैड। इंस्टेड ऑफ सैनिटरी पैड दे आर यूजिंग क्लॉथ। आज भी वो क्लॉथ का यूज़ कर रही हैं। जैसे कि मैंने आपके ओपनिंग में बताया पैडमैन मूवी के बारे में था, ये फिल्म में बहुत ऐसी चीज़ दिखाई है जो हम जानते हैं मगर उस पर बहुत ज़्यादा फोकस हमारा नहीं था कि अभी भी महिलाएं बहुत उसकी वजह से मौत होती है, जैसे आपने बताया। ये बहुत बड़ा नंबर है, 1,80,000। ये काफ़ी बड़ा नंबर है, मतलब कोविड से भी ज़्यादा। अगर अभी जो सबसे वैश्विक महामारी है जिससे सब लोग ज़्यादा डर रहे हैं वो कोविड है। और इसके बारे में लोगों को पता नहीं है, लोग पता होने के बावजूद इसको बहुत लाइटली लेते हैं कि अच्छा ठीक है, हो जाएगा, देख लेंगे। शुरुआत कैसे कैसे की आपने, हमें बताया। शुरुआत मैं जयपुर में था। जैसे किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम करती हैं क्या करते हैं तो उसके बारे में पहले ब्यौरा लेना होता है, काम कैसे हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी। तो जयपुर में रहने का एक फ़ायदा ये हुआ मुझे, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे सीतापुरा है। मैं जगतपुरा में रहता था, वहाँ से 9 किलोमीटर दूर सीतापुरा था। तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे कुछ प्लांट विज़िट किया मैंने। रीको फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 ये है जयपुर में ही। तो इन सभी इंडस्ट्रियल एरिया को मैं घूमा। फिर कुछ मशीन मैन्युफैक्चरर्स थे, उनसे मैं जुड़ा, उनसे मैंने बातें की। मैं ग्वालियर गया, ग्वालियर में भिंड नाम की एक जगह है, वहाँ पर मणिपुरा नाम का एक गांव है, वहाँ पे मैं गया। वहाँ जाके मैंने देखी चीज़ों को, क्या कैसे है, कैसे होता है। फिर वहाँ से जयपुर आना, फिर पढ़ाई कंप्लीट करना, फिर एक अंदर मन में कसक सा एक है, अभी भी है, पहले भी था, और आगे एक टारगेट टाइप का हो गया है कि उसको पूरा करना है। बिहार में रोज़गार नहीं के बराबर है, तो अंदर से एक कसक सी रहती है कि यहाँ पे कुछ ऐसा किया जाए कि रोज़गार का सृजन हो। अगर मैं भी कहीं जाके एज ए एम्प्लॉय काम ही कर रहा हूँ तो फिर अंतर क्या रह गया? बदलाव कोई ऊपर से आदमी नहीं लाता, खुद करना पड़ता है। इनिशिएटिव आपको खुद से लेना खुद करनी होती है। तो मैंने शुरुआत की, और शुरुआत में एक एम्प्लॉय था मेरे पास जब मैंने शुरू किया था 2018 में बेगूसराय में। ये कहाँ पे आपका है? ये चाणक्य नगर है, यहीं पे जी। वहीं पे डॉक्टर विद्यापति राय का आवास है, उनके जस्ट सामने में है। प्राणी ट्रेडिंग को के नाम से कंपनी है, मदर कंपनी है, और उसकी एक प्रोडक्ट है लिव फ्री मोर, जिस नाम से हम लोग सैनिटरी पैड बनाते हैं। और अल्ट्रा स्लिम क्वालिटी का सैनिटरी पैड है सेप्सिट के साथ, जेल टेक्नोलॉजी जिसको हम आप बोलते हैं जी, वही हमारी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है अभी। ये प्रोडक्ट मतलब आपको कहाँ से आता है? ये बाहर से एक्सपोर्ट करके मंगवाते हैं? यहाँ पे बिहार में, जैसे मैं अभी कह रहा था, यहाँ पे किसी काम को शुरू करना बहुत चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इसलिए भी है, रॉ मटेरियल के लिए बहुत परेशानी है। अगर गलती से कभी रॉ मटेरियल आपका ख़राब आ गया तो आप समझिए कि आपका प्लांट रुकना ही रुकना है। अगर छोटे मैन्युफैक्चरर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पास पहले से कैपिटल है। अगर जैसे मैंने छोटे से शुरुआत करी है, आप विश्वास नहीं करेंगी, मैंने जो शुरुआत करा था उसमें 75,000 रुपया मेरे बड़े भाई साहब ने दिया था, और 40,000 मेरा एक दोस्त है आशुतोष, उसने दिया था। और उस 1,25,000 से मैंने उस प्लांट में शुरुआत करी थी, और अभी फिर जाके 2 साल तक मैं चला रहा हूँ, और धीरे धीरे करके एक सही जगह पे मैं पहुँचा हूँ, जिससे कि मैं प्रोडक्ट अब लोगों को दे पा रहा हूँ और लोग दोबारा मुझसे प्रोडक्ट ले पा रहे हैं। अच्छा, ये जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है ये बेगूसराय में ही सप्लाई होता है कि बेगूसराय के बाहर भी? सिर्फ बेगूसराय ही नहीं है, बेगूसराय है, दूसरा हमारे एक वेंडर हैं जहानाबाद में, एमरल कैम फार्मा, वो मार्केटिंग करते हैं हमारे प्रोडक्ट की, वो भी बेचते हैं। रोसड़ा में भी जाता है हमारा प्रोडक्ट। एक बात ये है कि
जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट था कि इकोनॉमिकली जो वीक होते हैं वो सैनिटरी पैड नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो आप अपने पैड का कॉस्ट बताएंगे? जी ज़रूर। देखिए, इकोनॉमिकली जो वीक हैं वो सच में यूज़ नहीं कर सकते हैं। मैं इस बात को खुद अब समझ पा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि हाँ, ये सच है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठी हुई हैं, तो उस हिसाब से उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। जो सामान वो 60 रुपये में अवेलेबल करवा रही हैं, 5 पीस 6 पीस, वो सामान मैं 30 रुपये में लोगों को अवेलेबल करवा के दे पा रहा हूँ। तो उनके लिए पॉकेट फ्रेंडली हो गया एक तरह से। ये काफ़ी सस्ता है। हाँ, उनके मुताबिक से बहुत सस्ता है और काम बराबर कर रहा है, बाबत उनसे अच्छा करवा रहे हैं हम लोग। जी। आगे क्या सोचे हैं कि इस सैनिटरी पैड के बिजनेस को और कितना आगे बढ़ाना है? अभी जो हमारा मेन टारगेट है आगे के 3 सालों में, इसको ईस्टर्न यूपी, ऑल ओवर बिहार, झारखंड और कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल। जैसे कि बात होती है कि आत्मनिर्भरता की, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि, और अगर हम मिलाएं कि इस वैश्विक महामारी में जितना पलायन हमारे मज़दूरों का बाहर में होता, बिहार में रोज़गार की कमी है, तो ये एक बिजनेस हो सकता है जो कम लागत में शुरू होता है। तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग आप देते हैं? ट्रेनिंग अगर कोई मेरे से मिलने आते हैं तो मैं उनसे ज़रूर बैठ के बात करता हूँ। अभी ही 2 महीने पहले की बात है, एक लोहिया नगर के युवक थे, मेरे से बड़े ही हैं। मैं तो 24 साल का हूँ, आप समझ सकती हैं, मेरी बहुत ज़्यादा उम्र तो है नहीं। मेरे से बड़े हैं, वो 6 साल से नौकरी कर रहे हैं किसी कंपनी में। 2 भाई थे। उनको था कि वो भी सैनिटरी पैड के इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, और मैंने उन्हें अच्छे से इंटरटेन किया। मैंने बताया, मैंने यहाँ तक मैन्युफैक्चरर्स से मिलाया कि आप ये मशीन के मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनसे आप बात करिए, ये आपको सही रेट में सही सामान उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा रोज़गार बढ़ेगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी। उसकी डिमांड बढ़ेगी। ऑब्वियसली अभी भी लोग बड़े कंपनी के पैड यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ मोटो हमारी कंपनी का ये नहीं है कि सिर्फ आप लिफ्टी मोड का ही यूज़ करिए। आप किसी का भी यूज़ करिए, मगर यूज़ करिए, यूज़ करें, ये यूज़ करें। और लोकल अगर हमें वैसे कम दामों में मिल रही है तो वोकल विद लोकल तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम बढ़ेंगे तो अच्छा है कि इससे रोजगार भी बढ़ रहा है। ये इस बिजनेस में रोजगार भी है और अवेयरनेस भी है। मैं जैसे आपको बता रहा था कि 1 लोगों से मैंने शुरुआत करी थी, आज टोटल 10 एम्प्लॉय मेरे पास। अच्छा। तो 9 लोगों को रोजगार तोड़ दिया मैं, और 11वां मैं खुद हूँ जो रोजगार पा रहा हूँ। सही बात है। मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। ये नहीं है कि मुझे किसी और के पास जाना है, यहाँ पर 9 लोगों को मैं दे रहा हूँ। और मैंने कहीं एक कोट पढ़ा था कि अगर आपको समाज सेवा करनी है तो संसार में सबसे सही तरीका है कि आप रोज़गार दें। सबसे बड़ी बात है, दान देने से अच्छा है कि आप काम दें। जी, जैसे कि मैं जब बॉम्बे में थी तो ये चीज़ मैंने तब देखा था। तब तक मुझे नहीं पता था कि जैसे कुछ ब्रांड है, मैं उसके नाम नहीं लूँगी, जो डायपर बनाते हैं, सैनिटरी पैड बनाते हैं, उसके अलावा मैं नहीं जानती थी। बट मैंने बॉम्बे में काफ़ी इस तरह के देखे, और वो काफ़ी सस्ते थे, और अगर क्वालिटी वाइज देखें तो बिल्कुल सेम थे। तो क्या आप पैड के अलावा और भी कोई बिजनेस, जैसे मतलब डायपर है जो अभी बहुत बेसिक नीड बच्चों में हो गया है और वो काफ़ी महंगा है? ये हमारा अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, इसके बाद ऐड ऑन होगा। डायपर्स है और भी कुछ प्रोजेक्ट हैं जो इसमें ऐड ऑन होंगे। क्यों ऐड ऑन होंगे? क्योंकि रॉ मटेरियल सेम है, उस दोनों प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट है, सिर्फ मशीनरी कॉस्ट है। और जैसा कि आप जान रही होंगी कि किसी भी क्षेत्र में जो आप प्रोडक्शन करती हैं तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मशीनरी कॉस्ट में जाता है। वो मैंने तो स्टार्ट किया था 1.25 से, लेकिन पहुंचते पहुंचते मैं आज 40 पे पहुंच गया 2 साल में। तो सबसे बड़ी चीज़ है कंसिस्टेंसी बिजनेस में। लोग हार मान जाते हैं, हारना तो है नहीं यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन की, जैसे मैं बता रहा था, बिहार में किसी व्यवसाय को शुरू करने में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, उसमें एक परेशानी है ट्रांसपोर्टेशन। अगर कोई सामान आपको लेना है, रॉ मटेरियल आना है, तो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा इशू है। अभी कोरोना की वजह से भी सब बहुत परेशान हैं, चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। अगर आप ऑर्डर करती हैं, लाइफ चेंज हो चुकी है अभी, तो बहुत सारा काफ़ी दिन लगेगा सेटल डाउन होने में। जैसे कि आपने बोला मशीन, ये मशीन आपने कहाँ से मंगाया और क्या कॉस्ट है इस मशीन की? मशीन मैंने मंगाया था पहले मणिपुरा, जब मैं गया था, राग इनोवेशन करके थे, उनसे मंगाया था, लेकिन उसके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं निकल रहे थे, तो उसको मुझे रोकना पड़ गया। जो आप कहती हैं फर्स्ट स्टेज में जो घाटा लगता है, तो वो घाटा तो लग गया, टोटल अच्छा खासा घाटा लग गया, क्योंकि सिर्फ मशीन नहीं होता,
मशीन के साथ साथ और भी उसके चीज़ें पार्ट्स और भी मशीन है, फिर आप पैकेट Accessories, बनाना है, फिर रॉ मटेरियल में आपका मतलब इन्वेस्टमेंट ये जो जाता है, आप infrastructure। जैसे मशीन है जो पैड बनाती है जी। और जो मतलब पैकेजिंग वाला होता होगा, वो सब आपके यहाँ बनता है कि वो सब बाहर से आता है? सारा सामान यहीं बनता है, अब यहीं बनता है। हर कुछ यहीं बनता है। हम लोग सिर्फ रॉ मटेरियल लाते हैं और यहीं बनाते हैं। एक यही बात है कि बेगूसराय में क्या आप अकेले हैं जो सैनिटरी पैड का बिजनेस कर रहे हैं? अभी तक तो मुझे लगता है मैं अकेला ही हूँ। मैंने सुना ही है सिर्फ कि किसी और ने शुरू किया है, लेकिन अभी तक कोई मुझे मिला नहीं। शायद ये वीडियो बनने के बाद लोगों शायद को प्रेरणा लोगों मिलेगी, को प्रेरणा लोग मिलेगी। जुड़ेंगे। और ये होना भी चाहिए कि कंपटीशन होना चाहिए। तभी क्या है कि आप जो मैंने बोला ना कि एक है कि एक बना है कि इसी ब्रांड का लोग यूज़ कर रहे हैं, जब लोकल में देखिए मिल रहा बात है तो- कंपटीशन की नहीं है, प्रतिबद्धता, साथ चलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई बेगूसराय का आदमी जो कर रहा है, जिसके बारे में मैं अभी तक जानता नहीं हूँ, वो अगर मुझे मिल रहा है तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए भी अच्छा है, हाँ, मेरे लिए भी अच्छा और है, बाकी लोगों को भी, बाकी लोगों के लिए भी अच्छा है। क्योंकि जैसे ये बात आई है कि रोजगार अभी कितने सालों में क्या नौकरी होगी, क्यों नौकरी होगी, क्या बाहर में क्या जाएंगे लोग। तो इससे अगर इस तरह के छोटे छोटे बिजनेस शुरू करें लोग, जी तो अपने शहर में रह के दाल रोटी तो खा ही सकते हैं। नहीं, अच्छे से चल सकते हैं। मतलब सिर्फ मैं स्टार्ट में बोली दाल रोटी तो खा ही सकते हैं। हाँ, इसी दाल रोटी तो के खा लिए ही कितनी सकते दूर हैं। जाते हैं बिल्कुल। और कितना पेनफुल रहता है, अपनों की से दूर रहना अभी पड़ता है। कोविड में जो मजदूरों की स्थिति थी, उसे देखकर मतलब ऐसा अंदर से था कि जैसे मैंने इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट थोड़ा अगर पुश करे यंग एंटरप्रेन्योर को, और बहुत सारे और युवा हैं जो ले सकते हैं। आपने शुरू किया, जैसे युवा है, काफ़ी कम उम्र के हैं, आपने इनिशिएटिव लिया और वो शुरू किया, आपने 10 लोगों को नौकरी दी, आपकी कंपनी बढ़ेगी तो 50 लोगों की नौकरी देगी। तो जो नौकरी पाने के लिए हम दिल्ली बॉम्बे जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, वो तो हमारे शहर में मिलेगा। तो कोई एक ऐसे युवा जो मतलब मेन रोल होता है, जो कमान पकड़े, तब तो ये होगा। देखिए, करना तो इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा और खुद से लेना पड़ेगा। चाहे आज एक नीतीश है, कल और भी बहुत से होंगे, या बहुत ऐसे हैं भी जिनको मैं अभी जानता भी हूँ जो कर रहे हैं। यहाँ पे बेगूसराय में मैं जब आया था तो मुझे पता नहीं था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कार्यरत हैं पहले से, लेकिन अब जाके पता चल रहा है कुछ कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं इस बारे में, जो मेरे एज ग्रुप के हैं, मुझसे 2 साल बड़े हैं, इस बिजनेस का ना सोच के कुछ और भी कुछ और ही कर रहे हैं। ये उद्योग कहीं जरूरी नहीं है कि आप सैनिटरी ही कर रहे हैं। हाँ, आप कुछ न कुछ करें, आप ये करें ताकि आपको भी रोजगार मिले, किसी और को भी आपसे रोजगार मिल सके। जी जी, हमारा वीडियो जो इस तरह का बन रहा है अभी, जो भी रोजगार के लिए जो बहुत सारे न्यू थिंग कर रहे हैं, और उस तरह के लोग कर सकते हैं, अपने बेगूसराय में या बिहार में रह के कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इनिशिएट लेना पड़ता है कोई एक ही को। जी जी। भविष्य का कुछ बताइए कि और कहाँ तक इसको लेके जाना है? भविष्य में मैंने जैसे अभी आपसे कुछ देर पहले ही बताया था कि हमारा टारगेट है कि अगले 3 सालों में हम ईस्टर्न यूपी यानी पूर्वोत्तर, पूर्वांचल जिसे हम लोग कहते हैं, पूरा बिहार, पूरा झारखंड, कुछ हिस्सा जो हमारे बिहार से सटा हुआ है सिलीगुड़ी साइड से, तो कुछ हिस्सा बंगाल, इन सभी जगहों पर मार्केट बहुत अच्छा है, लोग बहुत हैं। अभी जैसे अगर बिहार की मैं बात करूं तो 15 से 45 साल के एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं, हमारा जो टारगेट बेस है वो तो महिलाएं ही हैं। हमारे जो प्रोडक्ट यूज़र हैं, कंज्यूमर हमारी तो महिलाएं हैं। तो 15 से 45 साल के बीच की जो हैं वो लगभग 68% महिलाएं हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऑफ इंडिया जो है, तो उसका जो 2015 का डाटा है, उससे जब आप कैलकुलेट करेंगी तो 15 से 45 साल के बीच में 68% महिलाएं आती हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा कस्टमर बेस है। और पूरे भारत में सिर्फ $499 मिलियन का सैनिटरी नैपकिन का मार्केट है। सिर्फ यहाँ पे कितने बिलियन में होना चाहिए था ये आप समझ सकती हैं। 130 करोड़ की जनता है जिसमें अभी जनगणना नहीं हुई है, होने के बाद ये बढ़ेगी। कस्टमर बेस हमारा बहुत ज़्यादा है किसी दूसरे देश, किसी दूसरी कंट्री के हिसाब से। तो आप समझ सकते हैं कि इस मार्केट का इतना छोटा क्यों है ये मार्केट। इस मार्केट को बढ़ना चाहिए, इस मार्केट में बढ़ना चाहिए। बाहर की कंपनी ना आए, हम खुद ये करें। बिल्कुल, हम ऐसा इनिशिएटिव लें कि बाहर कंपनियों को रोकें कि भाई हमारा घर है, हम देंगे, कोई और क्यों आए। युवाओं के लिए कुछ मैसेज दें।
युवाओं के लिए यही है कि आप कंसिस्टेंट रहें, कभी हारना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस चलते जाना है। कठिनाइयाँ आएंगी। APJ अब्दुल कलाम जो थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उनका कहना था कि जहाँ तक रास्ता दिखे वहाँ तक चलो, आगे का रास्ता खुद दिखेगा, तो बस चलते रहिए। महिलाओं के लिए कुछ संदेश दें। महिलाओं के लिए यही संदेश है। महिलाओं के लिए मैं सिर्फ नहीं कहूँगा, मैं यहाँ के पूरे एक सोसाइटी के लिए कहूँगा। वैसे भी मैं सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं ह्यूमन एम्पावरमेंट पे भरोसा करता हूँ। अभी तो महिला उन्मूलन की बात होगी ना, क्योंकि अभी भी महिलाएं काफ़ी पीछे हैं। महिलाओं की जहाँ तक बात है, वुमेन एम्पावरमेंट, ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट का ये है कि हमारे आप ऑफिस में जब आप आएंगी तो 8 महिलाएं हैं जो कार्यरत हैं, सिर्फ 2 लड़के हैं और तीसरा मैं हूँ जी। तो घर पे भी मम्मी पावरफुल, हाँ। आपके कारखाने में भी महिलाएं हाँ, 8 महिलाएं हैं जो हमारे यहाँ काम करती हैं। 11 में 8 महिलाएं हैं, तो डोमिनेटिंग कौन है आप समझ सकती हैं। समझ सकती हूँ मैं। ठीक है। हाँ। तो मौका बराबर का मिल रहा है उनको, बराबर से ज़्यादा का मिल रहा है मेरे तरफ से। और महिलाओं से यही है कि आप तो मतलब नारी तो जो है अब किसी से छुपा नहीं है। माँ अगर नहीं होगी तो कोई होगा ही नहीं। सैनिटरी पैड यूज़ करने के लिए अपील करें। देखिए, सैनिटरी पैड तो आप ज़रूर यूज़ करें। अगर आप यूज़ नहीं कर रही हैं तो ये गलत है। अगर आपको एक समय का खाना थोड़ा कम खाना पड़ रहा है तो कम खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके शरीर को कोई कष्ट नहीं है। महीने का सिर्फ 30 रुपये आपका खर्चा है और उस 30 रुपये में आप बहुत ही सुरक्षित रह सकती हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच सकती हैं, तो इसको ज़रूर यूज करें। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी, आप आए और आपसे 2 बातें पता चली कि एक तो रोज़गार और समाज में इस तरह का पहल, ये बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश राज है। मैं एक सैनिटरी नैपकिन पैड मैन्युफैक्चरर हूँ। मेरी यहीं खुद की सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है चाणक्य नगर बेगूसराय में। आप लोग मेरा इंटरव्यू स्टार्ट्स ऑफ बेगूसराय जो KB स्टूडियो का YouTube चैनल है, उसको आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। धन्यवाद।